फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी किए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसमें इसमें दोस्तों फिनलैंड फिनलैंड देश ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है कौन सा? फिनलैंड। फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जैसे कि यह जो संस्करण था 2024 का, ये कौन सा? 11वां संस्करण था। इस संस्करण में कुल 143 देशों का रैंकिंग जारी की गई है और यह जो रैंकिंग है वह जीवन मूल्यांकन के आधार पर जारी की गई है और इसको जारी किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। दोस्तों इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से सूचकांक को किस संगठन ने जारी किया है। दोस्तों वर्ष 2023 में भारत की रैंक थी 125, वहीं पर 2024 में भारत की एक स्थान रैंक गिरी हुई यानी कि 126वीं हो गई है और 2024 में भारत का कुल स्कोर रहा है 4.054, यानी कि 10 अंकों में से जो भारत का जो अंक आए हैं कुल स्कोर है वह है 4.054। अफगानिस्तान दोस्तों विश्व का सबसे दुखी देश है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में अफगानिस्तान का स्थान सबसे निचला है। वहीं पर भारत के पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग जानेंगे दोस्तों, चीन की रैंकिंग है 60, नेपाल की 93, म्यांमार की 118, श्रीलंका 128 और वहीं पर बांग्लादेश की जो रैंक है वह है 129। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में अभी हमने जाना, जो कि 2024 में जारी किया गया है। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है 42वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इस जो सूचकांक है इसको जारी किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और यह रिपोर्ट जो आई है यह एक 12वां संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? दुनिया भर में आईपी यानी बौद्धिक संपदा परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन पेश करना। वर्ष 2024 सूचकांक में 55 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया, यानी 55 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में देशों को उनके नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में उनके आईपी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीर्ष पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। उसके बाद स्थान आता है यूनाइटेड किंगडम और उसके पश्चात आता है फ्रांस। तो यह जो 3 शीर्ष स्थान वाले देश हैं इनके बारे में जानकारी रखिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 7वीं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी लेंगे दोस्तों। यह जो रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों इसको जर्मन क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है और जो यह जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया है इनको इसको क्या है 4 श्रेणियों में इसका मूल्यांकन किया गया है। कौन सी श्रेणी है? पहली ग्रीन हाउस गैसें, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति, यानी कि किस देश में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना है, नवीकरणीय ऊर्जा को वह कितना उपयोग कर रहा है कोई देश और किस प्रकार की ऊर्जाओं में उसका उपयोग का औसत है और किस प्रकार की उस देश की जलवायु की नीति है। इन सभी के आधार पर जो है 2024 का आकलन करके रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां रहा है, यानी कि भारत का स्थान अच्छा रहा है। 2024 में जो सीसीपीआई है, किसी भी देश ने समग्र सूचकांक श्रेणी में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से उसे बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके। इसलिए पहले 3 जो स्थान थे वह खाली थे और डेनमार्क,
चौथा स्थान है, तो उस हिसाब से माना जा सकता है कि विश्व में डेनमार्क का स्थान पहला रहा है। एस्टोनिया 5वें स्थान पर, फिलीपींस ने 6ठा स्थान हासिल किया और भारत की भी रैंकिंग बहुत अच्छी रही है, भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो दोस्तों इसमें भारत की 135वीं रैंक रही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मानव सूचकांक का आकलन है वह किस आधार पर किया जाता है? यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसका आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आकलन 3 आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, यह भी सही है। स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का जो मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है वह इन्हीं 3 आधारों पर किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी लेंगे, जैसे कि यह जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। अगला, यह सूचकांक 2022 की जनगणना पर आधारित है। 193 देशों में भारत की रैंक 134वीं थी। 2021 की तुलना में एक स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर जो है वह 0.644 है, यानी कि भारत क्या है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है। और इस सूचकांक की जो गणना है वह उसमें 3 श्रेणियां हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि इन्हीं तीनों के आधार पर गणना की जाती है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में एग्जाम से पूछा गया है कि इसकी गणना किन आधारों पर की जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ हैं? तो दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा है 85। भारत 50वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कुल 6 देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं। विश्व का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है दोस्तों? अफगानिस्तान का, जो कि विश्व का सबसे दुखी देश भी है। इसको जारी किया है हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च के द्वारा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में दोस्तों जर्मनी का पासपोर्ट, फ्रांस का पासपोर्ट, इटली, स्पेन और सिंगापुर, यह जो 5 देश हैं यह विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में इनकी गिनती होती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत की 111वीं रैंक रही है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में कुल 125 में से भारत की जो रैंक है 111वीं रैंक है दोस्तों। सूचकांक में भारत में भूखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाया गया है, यानी कि भारत का जो आकलन है, भारत का जो रैंक है वह भारत की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 स्तरों पर की जाती है। पहला क्या है दोस्तों? अल्प पोषण, किस देश में अल्प पोषण ज्यादा है? चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर, इन 4 आधारों पर वैश्विक भुखमरी की गणना की जाती है, जिसमें भारत का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। 125 देशों में भारत की जो रैंक आई है वह 111वीं रैंक आई है। इसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों इसमें भारत का स्थान है चौथा। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की गणना में केरल राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2024, विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 126वां। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है उसमें जो पहली रैंक है वह है आइसलैंड की, यानी विश्व का सबसे शांत देश है आइसलैंड।
सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? सैन्य ताकत रैंकिंग में विश्व में भारत सैन्य ताकत के मामले में चौथे स्थान पर है। सैन्य ताकत के मामले में, सेना की ताकत के मामले में विश्व में चौथा स्थान है भारत का। सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे ज्यादा सैन्य ताकत वाला देश है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत की रैंक है कौन सी? चौथी। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जैसे कि पावर इंडेक्स। पावर इंडेक्स स्कोर किसी देश की रक्षा, अपराध क्षमताओं दोनों के ध्यान में रखते हुए भूमि, समुद्र, हवा में संभावित युद्ध करने की क्षमता पर केंद्रित है। यानी कि जो पावर इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें यह आकलन किया जाता है कि किसी देश की जो रक्षा और जो आंतरिक मामले हैं उनमें उसकी निपटने की कैसी शक्ति है। पावर इंडेक्स का स्कोर जितना कम होता है, राष्ट्र की लड़ने की शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। और विश्व के शीर्ष 5 देशों में पहला स्थान है दोस्तों किसका? अमेरिका का। दूसरे पे है रूस, तीसरे में है चीन और चौथे में है भारत। और वहीं पर 5वें स्थान पर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया है। तो सैन्य ताकत के मामले में इन 5 देशों का आप सीरियल से नाम याद रखिएगा। इस सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा, यानी सबसे कम वहां पर करप्शन है। महत्वपूर्ण कुछ जानकारी, सूचकांक जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है? इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी किया गया है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 93rd है। डेनमार्क लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। डेनमार्क अपनी न्याय प्रणाली की वजह से रहा है शीर्ष पर, अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणाली के कारण यह शीर्ष पर रहा है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर इसमें कौन सा सही उत्तर है? डेनमार्क। इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की कौन सी रैंक रही है? मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में दोस्तों भारत 47वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 47वें स्थान पर। इसके साथ महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने से भारत में जो डाउनलोडिंग की स्पीड 3.59 गुना बढ़ गई है। भारत की मुख्य टेलीकॉम कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस हो गई, जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई। भारत ने पिछले साल की तुलना में 72 स्थान की छलांग भी लगाई है। भारत की औसत डाउनलोडिंग जो स्पीड 2022 में है वह थी 13.87 मेगाबाइट पर सेकेंड, और जो कि 5G के लॉन्च होने से यह 2023 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 50.21 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अंतर आया है डाउनलोडिंग स्पीड में। इसी वजह से मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंक अचानक से बदली है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुवैती जो दिनार है वह विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। दोस्तों भारत की करेंसी है मुद्रा, जिसको रुपया बोलते हैं, वह है रुपया। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। फोर्ब्स दुनिया की सबसे मजबूत जो दूसरी करेंसी है वह है कौन सी? बहरीनी दिनार। तीसरी सबसे मजबूत करेंसी है दोस्तों ओमान का दिनार। दुनिया की सबसे ज्यादा कारोबारी करेंसी सूची में यूरो जो कि यूरोपियन यूनियंस की मुद्रा है वह 9वें पर, यूएस डॉलर 10वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 56वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक प्रतिभा सूचकांक के मामले में। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2023 में दुनिया की 3 सबसे प्रतिभाशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं दोस्तों, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, और इसको जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत 13वें स्थान पर रहा है वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं सूची में दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो था और तीसरे नंबर पर सोमालिया रहा है। तो आतंकवाद से प्रभावित सबसे बड़े देशों में अफगानिस्तान,
बुर्किना फासो और सोमालिया, यह 3 देश रहे हैं। अगला दोस्तों, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है जिन्होंने हाल ही में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है? तो दोस्तों वह है भारत के रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी। यानी कि एशिया के सबसे बड़े जो आदमी हैं वह हैं कौन? मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी को दुनिया का 12वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत की कौन सी आईटी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी है? तो दोस्तों टीसीएस, टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी है और यह टाटा समूह की भारत की कौन सी, यह टाटा समूह की भारत की आईटी कंपनी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है। भारत कौन से 40वें स्थान पर रहा है और इसको जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। शीर्ष 3 रैंक हासिल करने वाले देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। जो दोस्तों सूचकांक में शीर्ष स्थान रखते हैं उनके नाम आप याद रखिए, उसमें भारत की रैंक और साथ में किस सूचकांक को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। ऐसे ही इन्हीं से प्रश्न बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है जो कि अमेरिका की एक संस्था है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 66वें स्थान पर भारत की रैंक है। दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है बर्निहाट, जो कि मेघालय का एक शहर है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। भारत के 3 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बर्निहाट मेघालय पहले स्थान पर, बेगूसराय जो कि बिहार में है दूसरे स्थान पर, ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी में है यह तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष निवेशक राज्य है? एनएसई के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष निवेशक राज्य है? दोस्तों महाराष्ट्र भारत का एनएसई में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? तो दोस्तों तेलंगाना में सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले देखे गए हैं। कहां पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और एनसीआरबी के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ओटीपी और बैंकिंग और फेक न्यूज में तेलंगाना पहले स्थान पर, एटीएम फ्रॉड के मामले में बिहार पहले स्थान पर और फेक प्रोफाइल बनाने के में भारत का महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम गर्म वर्ष कौन सा रहा है? दोस्तों तो सबसे जो गर्म वर्ष रहा है दोस्तों भारत अपनी पृथ्वी का, वह जो 2023 का वर्ष दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 9 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है? तो दोस्तों कुल 25 करोड़ लोगों को नीति आयोग में यह कहा गया उसकी रिपोर्ट में कि बहुआयामी गरीबी से पिछले 9 सालों में, और 9 सालों का आंकड़ा इस आधार पर दिया गया है क्योंकि भारत में 2014 से 2023 तक के जो सरकार थी वह थी बीजेपी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और 2014 में ही नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट को जारी किया और 9 वर्षों में उसने बताया रिपोर्ट में कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होता है एक जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और वर्तमान में अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। जनसंख्या के मामले में दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत चीन को पछाड़ करके विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व जो निवेश रिपोर्ट है वह यूनाइटेड
नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों भारत का वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 45वां स्थान रहा है। दोस्तों इसको जारी किया गया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यह 15वां संस्करण था। इंडेक्स में 47 देशों की पेंशन प्रणालियों का आंकड़ा दिया गया है। इसमें भारत की रैंक आई है 45वीं। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। वैश्विक पेंशन सूचकांक में पहला स्थान रहा है नीदरलैंड का, दूसरा आइसलैंड, तीसरा डेनमार्क का। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश अर्जेंटीना 47वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों भारत का ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान रहा है। 64th रैंक रही है भारत की। जारी किया गया है इसको यूरोपियन साइबर सुरक्षा कंपनी नॉर्ड लेयर के द्वारा। इस सूचकांक में कुल 108 देशों को शामिल किया गया है। भारत का 64वां स्थान रहा है। वर्ष 2022 में भारत 49वें स्थान पर था। रिपोर्ट में भारत की रैंक में गिरावट का कारण भारत में डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे का निम्नतम स्तर बताया गया। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा है दोस्तों नीदरलैंड का, तीसरा है जर्मनी का। सूचकांक में टॉप 10 में कोई भी एशिया का देश नहीं रहा है दोस्तों, यह चिंताजनक विषय है। अगला प्रश्न, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो करेंसी को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का रैंक रहा है दोस्तों कितना, 30वें स्थान पर भारत यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में 30वें स्थान पर रहा है। यह जो संस्करण था दोस्तों, यह 8 संस्करण था। भारत की रैंक 30 थी और स्कोर 40.8 था। शीर्ष रैंक वाले 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, कनाडा और स्वीडन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है कौन सा दोस्तों, इंदौर, जो कि किस राज्य में आता है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, अगला कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में। इसको जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ जो 3 शहर हैं उनमें से दोस्तों इंदौर पहला स्थान है, आगरा दूसरे पे है और ठाणे महाराष्ट्र का जो जिला है वह तीसरे स्थान पर। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो शीर्ष शहर हैं वह हैं दोस्तों हावड़ा, मदुरई और जमशेदपुर। शहरों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया दोस्तों, बायोमास का नियंत्रण, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस कचरे से निकलने वाली धूल, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, जन जागरण और PM10 सांद्रता। इन 8 जो आधारों पर मूल्यांकन किया गया है कि कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ है और कौन सा सबसे गंदा शहर है। दुनिया भर में रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। सूचकांक में भारत की नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर रही, वहीं पर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है 144वें स्थान पर रही है। इस सूचकांक के 3 शहर जो शीर्ष शहर हैं वह है ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, कोपेनहेगन डेनमार्क में है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम रहने वाले शहरों की सूची में दोस्तों दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है उसका 173वां स्थान रहा है। इस सूचकांक को जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक रही है 67th, 67वीं रैंक रही है भारत की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। इसको जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ 3 देश हैं दोस्तों, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। अगला प्रश्न है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया।